आरंभ प्रचंड बोले मस्तकों को झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। खुशी तो मेरे को एक्टिंग में मिलती है, एक्टिंग करने से मिलती है। एक्टिंग अगर थिएटर में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। नयापन कहाँ पर है? शुरू में तो 3 लोगों का बैंड था, तो शुरुआत हुई थी तो हम ऐसे ही बजाया करते थे कहीं। अगर आप चाहें तो लिरिक्स में आग लगा सकते हैं। हुक से क्या हो गया यार? सब मुझसे गाने लिखवाते हैं तो कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से आरंभ इस्तेमाल कर दीजिए। मैं जो है मतलब वहाँ नहीं तो वहाँ काम कर लेता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं बैंड में काम कर लेता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं लिख देता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। मुझे आई डोंट मिस थिंग्स। अरे यार वो है, नीयत साफ नहीं है हमारी। हम म्यूजिक को प्रमोट नहीं करना चाहते। म्यूजिक से आदमी तन्मय हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, प्रोवोक नहीं होगा, इग्नाइट नहीं होगा। और लिखता हूँ खत मैं हिंदुस्तान से वो पहलू हुस्ना में पहुंचे। सिनेमा देखने का शौक नहीं है मेरे को। सिनेमा जब तक कोई कहता नहीं है कि हाँ यार ये चीज़ देखो तब तक देखता नहीं। नेटफ्लिक्स वगैरह मैं नहीं देखता। शौक आपके अंदर नहीं रहता, आपको उपजाना पड़ेगा। इस चीज़ में मेरे को शौक है मेरे को करने का। हम तो जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी फैन है, यहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं, तो हम चकित हो जाते हैं। एक बगल में चांद होगा, एक बगल ये लिरिकल है, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। जबरदस्ती ना तो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करो, आप दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप बदल नहीं सकते। ये जो मौका मुझे लगता है कि बड़े खुशकिस्मत जो लोग होते हैं उनको मिलता है कि जिसको आप आइडलाइज करते हैं पोइट्री में, संगीत में, अभिनय में, कला में, तो उसके साथ बैठना, चाय पीना, उनकी बालकनी से उन सनसेट को देखना जिसको वो रोज़ देखते हैं। और आज आप पीयूष भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस हॉस्पिटैलिटी, अपने घर में हमें निमंत्रण के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, खुश आमदीद। बहुत लोगों की, मेरे जैसे लाखों करोड़ों हैं, उनके लिए आप इंस्पिरेशन है। और लिखना, संगीत को समझना, मोहब्बत को समझना, चाहे वो इधर है, पूरी दुनिया में जहाँ पे भी है। हुस्ना जैसे गाने से आपने दरवाजे खोलने की बात की, आपने विजन की बात की कि उस तरफ भी क्या वैसे ही पत्ते झड़ते हैं जैसे यहाँ पे होता है। जबकि आपने कहा आप गायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा गाते हैं, तो वो गा लेता हूँ। थिएटर की ट्रेनिंग है और कोई बात नहीं। थिएटर की ट्रेनिंग है, थिएटर में खूब काम किया है, तो वहाँ पर सड़कों पर गाए हैं खूब, तो उससे आवाज़ बंध गई, मतलब काफ़ी सद गई। तो सुर ताल का उतना सेंस नहीं है जितना कि फीलिंग्स का है। फीलिंग के साथ गाता हूँ, तो वो जो है कहाँ पर डायलॉग के तरीके से गाता हूँ, कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर जोर नहीं देना है, ये मुझे मालूम है। लेकिन सुर जो है उतने पक्के नहीं मेरे, ना ताल इतनी पक्की। अब हो गई है बैंड के साथ में। बैंड के साथ में लगातार गा के काफ़ी तब्दीली आई है आवाज़ में। लेकिन वैसे जो है मेरी आवाज़, इट्स नॉट अ सीजन्ड सिंगर्स वॉइस। लेकिन आपकी आवाज़ मतलब एक पैरेलल इंडस्ट्री है। लोग जो आपकी मिमिक्री करते हैं वो वो खुश हैं, वो बिल्कुल कंटेंट बना बना के डालते हैं। और नहीं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ भी नहीं वैसे भी। मैं देख भी नहीं पाता क्या है क्या नहीं। और यूजुअली मैं देखता हूँ कि मिमिक्री करी है तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है भाई, मिमिक्री कर रहा है कोई बंदा तो उसकी खुशी है, तो इसलिए जो है मुझे अच्छा लगता है, ख़राब नहीं लगता। मैं बहुत ही मुश्किल से नाराज़ होता हूँ, मैं बहुत ही कम नाराज़ हो पाता हूँ, बहुत ही कम। ना नाराज़गी आती नहीं है साली आजकल। नाराज़गी के लिए बहुत बड़े कारण चाहिए, उतने बड़े कारण है नहीं अभी ज़माने के पास में, तो मैं नाराज़ नहीं होता, यूजुअली नाराज़ नहीं होता। लेकिन आपके संगीत को सुन के बिल्कुल ये समझ में तो आता है कि आप बहुत संगीत सुनते हैं, बहुत पढ़ते हैं। वो पढ़ता हूँ लेकिन संगीत नहीं सुनता, संगीत नहीं सुनता, सिनेमा नहीं देखता। सिनेमा नहीं देखते? नहीं देखता, बहुत ही कम देखता हूँ। किन को ज़्यादा पढ़ते हैं? जो भी मिल जाता है मुझे, ऐसा कोई पक्का नहीं, जो भी मिल जाता है मुझे। जवानी में बहुत पढ़ा मैंने, जिस वक्त जो हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर बहुत पढ़ा मैंने। बाद में अब तो जो भी मिल जाता है, जो भी चीज़ मिल जाती है, न्यूज़ कटिंग से लेकर जो है कुछ भी, पेपर कटिंग से लेकर, नावल से लेकर, कहानी से लेकर, हर चीज़ पढ़ लेता हूँ। सिनेमा देखने का शौक नहीं है मेरे को। सिनेमा जब तक कोई कहता नहीं है कि हाँ यार ये चीज़ देखो तब तक देखता नहीं। मैं नेटफ्लिक्स वगैरह मैं नहीं देखता, मैं बहुत ही लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। तो जब काम होता है तो कर देता हूँ भाई, पैसे मिलते हैं। सिनेमा मेरे लिए ऑक्यूपेशन है, सिनेमा मेरे लिए प्योरली ऑक्यूपेशन है, पैसा कमाने के ढोंग है, सिर्फ पैसा कमाने के ढोंग। और खुशी आपको साहित्य में मिलती है? नहीं, साहित्य में भी नहीं मिलती खुशी, तो मेरे को एक्टिंग में मिलती है, एक्टिंग करने से मिलती है। एक्टिंग अगर थिएटर में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। सिनेमा में करता हूँ तो भी खुशी मिलती है, क्योंकि पैसे ही मिलते हैं इसलिए। तो यही है, एक्टिंग मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरा पुराना पैशन है। आज से जो है करीब 45-50 साल पुराना पैशन है। वही करते करते उसी में ग्रेजुएशन किया है NSD से,
तो वही करते करते जवान हुए हैं, वही करते करते अधेड़ हो गए। आपका भी परिवार पार्टीशन से कुछ लिंक रहा है? क्योंकि माँ है मेरी, लाहौर की थी माँ, कृष्ण गली की थी माँ। तो नाना जी जो है वहाँ से भाग कर आ गए थे, कुरुक्षेत्र आए थे। कुरुक्षेत्र आकर जो है वहाँ बस गए थे। तो माँ की शादी भी वहीं से हुई थी, जब वो शी वॉज लिविंग इन कुरुक्षेत्र। उसके बाद ये लोग ग्वालियर चले गए, मेरे पिताजी ग्वालियर के थे, तो ग्वालियर आ गए। ग्वालियर में फिर मैंने करीब 20 साल बिताए, पैदा हुआ 20 साल बिताए। उसके बाद फिर दिल्ली में 20 साल बिताए, और 20 साल से यहाँ पर हूँ। वाह, क्लियर डिवीजन। हाँ, 20-21 साल से यहाँ पर हूँ। और नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, मतलब आपने कृष्णा गली का जिक्र किया तो मैं वहाँ जा चुका हूँ। मेरे पिताजी का बर्थ वहीं का है। मतलब आपने ग्वाल मंडी, मतलब वो पहले ग्वालों की मंडी हुआ करती थी, बिजनेस की जगह थी, पुराने रईस वहाँ रहा करते थे। तो मैं भी यही कहानियाँ सुन के बड़ा हुआ हूँ कि वहाँ पे बिजनेस था, रेस हॉर्सेस थे, लेकिन उसके बाद फिर पार्टीशन ने सब कुछ छीन लिया। तो दादी को सफाइयाँ करनी पड़ी घर पे, सिलाई सिखानी पड़ी लड़कियों को दिल्ली में, सदर बाज़ार में, बस्ती हर फूल सिंह में। और तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरे जहन का भी हिस्सा, जो मैं अभी आपको लाहौर भी वो कविता जो सुना रहा था नज़्म, तो वो आपने भी वो इमोशन को फील किया। और स्पेशली हुस्ना में वो बिल्कुल एक बड़ी खूबसूरत पिक्टोरियल वो इमेज है, वो दिखती है वो। हाँ, हुस्ना में प्ले का बंदा हूँ, इसलिए मैं इमेजिन कर पाता हूँ। मैंने खूब इमेजिन किया हुस्ना में। हुस्ना एक्चुअली इट्स अ पाकिस्तानी स्टोरी है, ए हमीद साहब की। उस पर प्ले था ये, पत्थर अनार दे, पत्थर अनार दे बेसिकली प्ले था ये, अनार के पत्ते। अनार के पत्थर। उस पर जो है प्ले लिखा गया था। हमने उस पर कहानी थी, सॉरी शॉर्ट स्टोरी थी। उस पर हमने एक प्ले लिखा था, जो हमने किया था लेडी श्रीराम कॉलेज में, उनकी लड़कियों के साथ में, ऑल वुमेन कास्ट। तो उसमें जो था ये जो है मतलब करीब 12 लड़कियां होती हैं। पार्टीशन की देन होती है, पार्टीशन के वक्त में जो अलग अलग फिरती हैं, कोई आगरा में, कोई इस्लामाबाद में, कोई फैसलाबाद में, एक लाहौर में रह जाती है, एक लखनऊ में आगे गिरती है। इस तरीके से अलग अलग छट जाती हैं। लाहौर में जो रह जाती है उसकी शादी नहीं हुई, बाकी सबकी शादी हो जाती है। एंड शी हैज़ सीन द पार्टीशन एक्चुअली, उसने अपनी आंखों से देखा है, पूरा जो है हॉलोकॉस्ट देखा है उसने। तो 20 साल बाद जो आगरा में जो फ्रेंड होती है, उसकी बेटी होती है, आगरा में उसकी लड़की की शादी हो रही होती है, तो उसमें बुलाती है सबको। तो ये दोबारा फिर मिलती है वहाँ पर, और वहाँ पर मिलने के बाद में जो है वहाँ पर जो है आपके मतलब देखो उनका पास्ट मेमोरी कि क्या क्या था उस वक्त। तो उस वक्त जो है आपके मतलब एक बंदा होता है जावेद, जावेद जो कि हुस्ना का प्रेमी होता है। और जावेद गिरता है लखनऊ में पार्टीशन के बाद में। तो जावेद जो है आपके मतलब ये हैप्पीली मैरिड, 2 बच्चे हैं उसके। जावेद जो है 20 साल बाद जो है वहाँ से ख़त लिखता है कि जो क्या व्हाट ऑल हैपेंड इन द न्यू स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान, क्या बदला वहाँ, पत्ते कुछ बदल गए क्या, हवा कुछ और चलने लगी क्या। तो हुस्ना से पूछता है। तो ये ख़त था बेसिकली, इस ख़त को मैंने तब्दील किया था लेटर में, ये ख़त था बेसिकली। वो खत का एक हिस्सा आप कुछ पढ़ सकेंगे? कुछ यही याद? है, खत ही है। लाहौर के उस पहले ज़िले के 2 परगना में पहुँचे, खत ही भेज रहा है वो। रेशम गली के दूजे कूचे के 4थे मकाम में पहुँचे, कहते हैं जिसको दूजा मुल्क वो पाकिस्तान में पहुँचे, और लिखता हूँ ख़त मैं हिंदुस्तान से पहलू हुस्ना में पहुँचे। ये ख़त ही है। ख़त को जो है लिरिसाइज कर दिया गया, म्यूज़िक में कर दिया गया, लिरिसाइज कर दिया गया, तो ख़त जाता है। और आपको जब कोक स्टूडियो भारत में मौका मिला करने का, तो आपने ये गाना सबसे पहले आपने हितेश ने फिल्म नहीं, हितेश ने चुना था ये। बेसिकली मुझे इंट्रोड्यूस कराने वाला हितेश, माइक्रोफोन से इंट्रोड्यूस कराने वाले भी हितेश ही है। तो ये गाना मैं गाया करता था अक्सर, विशाल के महफिल में गा दिया, कभी इंडियन ओशन के साथ गा दिया, कभी ऐसे ही। तो उसने कहा कि आप इसको कोक स्टूडियो में क्यों नहीं गाते। तो उसने फिर जो है मुझे घसीट के ले गया मुझे, उसने ये करा कि आपको इसमें गाना है। तो स्टूडियो ऐसे वहाँ पहुँचा। अब इतने इंस्ट्रूमेंट के साथ में मैंने तो कभी गाया नहीं था यार आज तक। मेरे तो वैसे ही हाथ तक फूल गए। मैंने इतने इंस्ट्रूमेंट के साथ में कैसे गाऊंगा मैं खाटी गाना मैं हारमोनियम के साथ में और तबले के साथ में और नाल के साथ में सड़कों पर गाने वाला बंदा था। मेरी सारी गायकी वहीं हुई है थिएटर में। तो मैंने कहा मैं तो वैसे ही गाता हूँ। तो उन्होंने कहा आप एक बार की गाओ तो उनके साथ में, और 1 टेक था, 1 टेक में वो भी और घर भी 1 टेक में हुआ। तो मैंने कहा 1 टेक में कैसे गाऊंगा। उन्होंने कहा आप गाओगे, आप ही गाओगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। तो उसने जिद करके जो है उसने कहा आप गाओ अपने आराम से, जैसे आप गाते हो वैसे गाओ, और सांस की चिंता मत करो। सांस मेरे पास में काफ़ी थी क्योंकि मैं थिएटर का बंदा हूँ, सांस मेरे पास में गिफ्टेड थी। सुर ताल से मेरा परिचय उतना नहीं है, वो मैं डगमगा जाता हूँ वहाँ पर। तो उसमें फिर मैंने गाया, उसमें गाया तो जो है अच्छा गा, ठीक ठाक गा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो जितने इस वक्त के बड़े आर्टिस्ट हैं उनसे अगर पूछा जाए कि कोक स्टूडियो इंडिया का उनको कौन सा गाना पसंद है, सबकी पहली जो पसंद है वो हुस्ना है। उसमें उसमें हितेश का बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली। मेरा कोई भी गाना जो हितेश को इग्नोर करके आप इमेजिन नहीं कर सकते। वो सारे गाने प्रोग्राम करता है। मेरे गुलाल के सारे गाने प्रोग्राम किए हैं उसने। चवन्नी मेरा एक गाना है वो उसने प्रोग्राम किया है। थोड़ा नज़ारा उसने प्रोग्राम किया है। घर उसने प्रोग्राम किया है। वो हुस्ना उसने प्रोग्राम किया है। सारा आरंभ प्रचंड का आधा क्रेडिट तो उसको जाता है। मतलब जो म्यूज़िक क्रिएट किया उसने पीछे से, जो इवेंचुअली जो गाना लोगों के सामने आया है, वो मेरा कंपोजिशन तो आया है, लेकिन साथ में उसका जो म्यूज़िक क्रिएशन है वो भी आई है। तो हितेश मेरी ज़िंदगी में बहुत ही अमूल्य जो है, मतलब मेरा साथी रहा म्यूज़िकल जर्नी में। हितेश का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है। और वो गाना काफ़ी लोगों को जोड़ पाया है, और आपको मैसेज वहाँ से भी कभी बहुत बार ही आए होंगे। आए ना, वहाँ से आए। मैं गया भी था पाकिस्तान, इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ पर बहुत लोग मिले, बड़ा प्यार किया उन लोगों ने। वहाँ से भी काफ़ी मैसेज आए, वहाँ के लोग मिले मुझसे। कई बार विदेश में गया था मैं, तो वहाँ से पाकिस्तान के लोग मिले कि सर आपने वो गाना गाया था, बड़ा अच्छा लगा था। और सबकी यही दुआई थी कि यार मतलब क्यों हाथ नहीं मिलाते ये लोग। लगा हाथ नहीं मिलाते, ठीक है, फ़र्क तो पड़ ही गया दोनों देशों में, पार्टीशन तो हो ही गया। वो अब जो है वैसा वाला मामला जिसमें बोलना उचित नहीं समझता मैं, वो ज़रा सियासत का मामला है। बाकी है प्यार तो है, उनमें भी उतना ही है, हमें भी उतना ही है। जब मिलते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त प्यार होता है आपस में। और ये जो मैसेज लोगों तक गया, लोग अब कह रहे हैं सतही तौर पर लोग जुड़े, वो मैं गया था इस्लामाबाद, मैंने गया था वहाँ पर, तो काफ़ी भावुक हो गए लोग बाग, काफ़ी सेंटिमेंटल हो गए। ख़ासकर बड़ी बुरियाँ जो हैं जिन्होंने पार्टीशन के नज़दीक जो थी, जी वो तो बहुत ही सेंटिमेंटल हो गई, ओवर सेंटिमेंटल हो गई कि बेटा बड़ा चंगा काम कर रहा है कि गाना लिख दिया तूने। चंगा काम तो है जरा तुसी कर रहे हो। अब कोक स्टूडियो भारत एक बड़ी अच्छी शक्ल में शुरू हुआ, फिर बीच में काफ़ी साल एब्सेंट हो गया, अब फिर वापसी कर रहा है। और आपने वो अच्छा दौर भी देखा, वो सब गाने, चाहे वो मदारी था, आपका हुस्ना था, घर था, राम संपत ने बड़ा अच्छा काम किया उसमें, तो वो दौर। और बीच में जब ब्रेक आया तो आपको भी कुछ लगा कि क्यों हुआ है, बिकॉज ये बहुत अच्छा चल रहा था। मैंने मिस नहीं किया। मैं स्टूडियो वॉज नॉट माई प्रायोरिटी, कभी भी नहीं रही। एक दो बार बुलाया था, 2 बार बुला के गा के आ गया। और वो बंद हुआ नहीं हुआ, खुला रहा, मुझे मालूम नहीं। मुझे इतना अधिक नुकसान भी नहीं हुआ उससे। जी मैं जो है मतलब वहाँ नहीं तो वहाँ काम कर लेता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं बैंड में काम कर लेता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं लिख देता हूँ, वहाँ नहीं तो मैं एक्टिंग कर लेता हूँ। मुझे आई डोंट मिस थिंग्स। मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई चीज़ चली जाए, कोई आदमी चला जाए व्यक्तिगत तौर पर, मेरा बड़ा अजीज चला जाए, तो मुझे बहुत दुख नहीं होता। मैं उसका रिप्लेसमेंट बड़ा आसानी से हो जाता है मेरी ज़िंदगी में। मतलब कोई भी चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है मेरी ज़िंदगी में कि हमेशा पास रहे और मैं उसे कस के बांध के नोच के पास रखूँ। ऐसी कोई ज़िंदगी में चीज़ नहीं है, और वही मेरे ख्याल से दस्तूर होना चाहिए ज़िंदगी का। वो डिटैचमेंट। हाँ, वो है मेरे साथ। कई बार अपनी बीवी से बोलता हूँ कि यार हम दोनों बहुत ज़्यादा पास नहीं रह रहे आजकल। हम बहुत ज़्यादा आस-पास बात नहीं कर रहे। हम ही बात कर रहे हैं, मतलब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, मतलब क्या ज़िंदगी है, कोई तो थोड़ी है। तो अलग-अलग होते हैं, थोड़ा अलग-अलग बात करते हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ रहो, मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ। तो ऐसे भी होता, ऐसे ही होता है, इनफैक्ट ऐसे ही होता है। जाना तो अकेले है ना यार, जाना तो अकेले है। तो आप इतना अधिक चिमट के नहीं रह सकते किसी बंदे से। और शायद मेरे को लगता है उसी वजह से इतनी खूबसूरती से, अब क्योंकि डिटैचमेंट है कि आपने उस इमोशन को महसूस किया घर में, परिवार में, अपने चाइल्डहुड में, लेकिन उसको आपने बिल्कुल एक पेन की तरह नहीं, उसने कभी आपको इतना परेशान नहीं किया कभी। तो वो आपने उसकी खूबसूरत सी कहानी कही, लोगों को मैसेज दिया, और उससे आप आगे उससे हाँ वो अलग हो गया। उसके बाद फिर मैं किसी और काम में लग गया, और काम भी तो बहुत सारे हैं ना। अगर आप ढूंढना चाहें तो काम बहुत सारे हैं। अगर आप कहें कि खाली आप एक्टिंग के लिए बने हैं, जैसे कि अधिकतर लोग कहते हैं यहाँ पर, तो मर जाते हैं। जहाँ एक्टिंग भी सड़ जाती है, कब तक करोगे आप एक्टिंग? एक्टिंग के अलावा हर बंदे के अंदर जो बहुत सारी सिफत हैं, उन लोग पहचानते नहीं लोग, और ना ही टैप करने जानते। आदमी जो है मतलब अनाप शनाप जो है पॉसिबिलिटीज़ है हर बंदे के पास, अनाप शनाप। कारपेंट्री एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब मैं तो डैनियल डे लुइस, देखो ना आपके इतना बड़ा ऑस्कर जीतने के बाद में कहने लगा कि मैं कारपेंट्री की वर्कशॉप करने जा रहा हूँ, आपके छोड़ छाड़ के 6-7 साल चला गया वहाँ पर कारपेंट्री। तो ऐसा ही होता है। मतलब आपको उसमें शौक उपजाना पड़ता है ना आपको। मतलब कि शौक आपके अंदर नहीं रहता, आपको उपजाना पड़ेगा। इस चीज़ में मेरे को शौक है, मेरे को करने का, पॉटरी में करने का शौक है, तो मैं उपजाऊँगा शौक को, तब कहीं जाकर कुछ होता है। ऐसे नहीं कि बाय बर्थ आपके अंदर शौक है कि आपको पॉटरी करनी है, कारपेंट्री करनी है, ऐसे चीज़ें करनी है जो बिल्कुल ही नॉन एंटाइटी हैं, जिनका वजूद नहीं है कोई दुनिया में।
ऐसी चीज़ों का बहुत वजूद होता है, बड़ा मज़ा देती हैं आपको। कभी जो पाकिस्तान का जो कोक स्टूडियो है, इनके बहुत मकबूल गाने हुए, जुगनी और एक अलफ, या अभी पसूड़ी बहुत चला पिछले कुछ साल, तो वो अभी आपने सुने? क्योंकि आपने कहा ज़्यादा संगीत अधिक या नहीं फिल्म। सुना नहीं मैं, अधिक सुना नहीं मैं। मेरे को अच्छा लगता है सुनने, जब अच्छे लगते हैं मेरे को सुनने तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मतलब ऐसा इतना ध्यान से नहीं सुनता। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको वहाँ की उस संगीत के बारे में, उन गानों के बारे में मुतासिर करती है? यही है यार, बहुत पैशनेट है वो गाने के लिए। गाने कम से कम गाने की कल्चर जो है उनका बहुत पैशनेट है वो। गाना जो है म्यूज़िक को लेकर बहुत पैशनेट है। मुश्किल है वहाँ पे कला को परस्यू करना। अब वो तो सियासत है, मतलब वो तो हालात हैं वहाँ पर, वो तो सब जानते हैं उसके बारे में। हमें नहीं, वो तो बहुत गंदा सत्य है वो, सब जानते हैं उसके बारे में। उसको उसके बारे में ओढ़ कर रखने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। हालात जो हैं क्या पाकिस्तान में हम सब जानते हैं। जी। और मैं जो मिलता हूँ पाकिस्तानियों से, जितना मिलता हूँ, बाहर मिलता हूँ, यहाँ मिलता हूँ, सबकी मतलब वो कहते हैं आप तो जन्नत में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। और सही बात है, वो हालत देखो आपके, मतलब हर चीज़। पैसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ डिफाइन करता है मुल्क को। जी। पैसा जो है आपके मतलब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, ये बहुत बड़ी चीज़ डिसाइड करता है कि आप खुश हैं, आबाद हैं। इसमें जो है आप खुशहाली जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है। खुशहाल नहीं है वहाँ पर लोग, तकलीफ वाली बात, खुशहाल नहीं है लोग। ये लेकिन तबका है जो खुशहाल है, लेकिन अब वो तबके से थोड़ी होता है पूरा मुल्क। हाँ, वो तो कुछ परसेंटेज है वहाँ का बस। पीओके भी समझ जाए और ये भी समझ जाए, जी। हालत तो बहुत ही बुरी है ना इस छोटी मोटी, मतलब हिंदुस्तान तो बहुत मीलों आगे है उनसे। ये होता है। समृद्धि के हिसाब से, खुशहाली के हिसाब से भारत बहुत आगे है उनसे। और देख कर तकलीफ होती है कि वो रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हैं आका हैं वहाँ पर, ऐसे आका हैं। सियासत बड़ी खतरनाक चीज़ होती है सर। क्योंकि बहुत सारी नई ऑडियंस जुड़ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, और वो भी एक नेसेसरी इस वक्त का है। कई लोग उसको नेसेसरी ईविल कहते हैं, मैं ईविल नहीं मानता, बहुत पावरफुल चीज़ है। और वो नई ऑडियंस तक पहुंचेगा, यंगर ऑडियंस तक पहुंचेगा। एंड क्योंकि इतनी प्रेशियस वो कहानियां हैं आपकी घर की और हुस्ना की, मुझे लगता है कि वो आगे और पहुंचनी चाहिए जंग। हाँ हाँ, पहुँचेंगे, बाकायदा पहुँचेंगे, पहुँच ही रही हैं, बल्कि बैंड से पहुँच रही हैं ना, बैंड से पहुँच रही हैं। बहुत सा बैंड ने जो है, बल्ली महाराज ने बहुत शिरकत दी है इसमें, कि जो है मतलब गाने बहुत एक्सपेंड हुए हैं। बैंड के साथ में भी गाएंगे लोग बाग, अब भी गाते हैं लोग बाग। आरंभ प्रचंड लोग बाग गाते हैं, हुस्न लोग बाग गाते हैं, एक बगल में चांद लोग बाग गाते हैं, या आप घर लोग बाग गाते हैं, साथ में गाते हैं। और लोग भी जब ये आ जाएंगे जब इसमें ना एल्बम में, तो उसके बाद में और संभावना रहेगी इस बात की कि हमारे साथ में गा सकें, हम गाएं और वो भी गाएं साथ में। यहाँ पे आपने सुना होगा कि मतलब वो सभी एज ग्रुप्स में कोक स्टूडियो की पॉपुलैरिटी, भारत का भी और पाकिस्तान का भी, तो व्हाट डू यू थिंक रियली मेक्स इट? क्योंकि उसके अलावा बहुत सारा म्यूज़िक है सब कॉन्टिनेंट में, फिल्मों का है, प्राइवेट एल्बम्स हैं, बट फिर भी एक ये चीज़ है जो उभर के आ जाती है। सेटअप है ना, अलग किस्म का सेटअप है ये, कोक स्टूडियो का अलग किस्म सेटअप है। जगजीत साहब थे तो उनकी गज़ल का अलग किस्म सेटअप था, गुलाम अली थे उनका अलग किस्म सेटअप था। सेटअप है ना, सेटअप मेक्स डिफरेंस। तो जैसे जिसका पूरा पैराफर्नेलिया है, माहौल है कोक स्टूडियो का, उसके हिसाब से जो है मतलब आपके वो साइन मार्क है उसका कि जो ये कोक स्टूडियो गाना है। तो उसमें अमलगम है, मतलब अमलगेशन है एक देसी आवाज़ का और आपके मतलब आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स का। इस तरह से जब प्रोड्यूस किया गया है, उसमें म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है बाकायदा किया गया है, तो उससे जो है दैट मेक्स कोक स्टूडियो डिफरेंट फ्रॉम सो मेनी थिंग्स। इतने सारे ऑर्केस्ट्रेशन में जो है मतलब वन टेक में गाना गा रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बात नहीं होती। लेकिन अब आजकल हिंदुस्तान में तो पॉपुलर फिर नहीं भी हुआ, पॉपुलैरिटी कम कम हो गई जब उसमें नामचीन आर्टिस्ट आ गए ना। जब उसमें नामचीन आर्टिस्ट आ गए जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, उनके लिए नहीं बनाया कोक स्टूडियो, उनके लिए मतलब देसी आवाज़ों के लिए बनाया कोक स्टूडियो। ज़मीन की आवाज़ होती है, गाँव गवर्नमेंट की आवाज़ें होती है ना, उनको जो है आप मिक्स कीजिए उन लोगों से, उस ऑर्केस्ट्रेशन के साथ में। ऑर्केस्ट्रेशन नया हो लेकिन आपकी आवाज़ देसी हो, तब कहीं जाकर जो है मतलब उसका परिणाम सामने आएगा। तो हमारे यहाँ पर इतना पॉपुलर नहीं हो पाया ये वाला गाना, इसलिए पॉपुलर हो गया क्योंकि जो है ये लिरिक्स बहुत अच्छे थे, इसके लिरिक्स अच्छे थे और म्यूज़िक अच्छा था और डिफरेंट गाने थे। ना तो फोक है ये हुस्ना और घर, ना तो फोक है और नहीं थिएटर म्यूज़िक है, वो यहाँ सुना नहीं है किसी ने, तो नई चीज़ थी लोगों के लिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन इतना बढ़िया था म्यूजिक का, म्यूज़िक प्रोडक्शन की, वो भी जो हिट हो गया साथ में। तो इस तरीके से थे ये, इसके पॉपुलर होने के पीछे वजह थी। अरे यार वो है नीयत साफ़ नहीं है हमारी, हम म्यूज़िक को प्रमोट नहीं करना चाहते।
मतलब पूरे दिल से, नीयत से नहीं बनाते दिल हैं। से मतलब आपके देसी म्यूजिक क्रिएट करना जो है कोक स्टूडियो का काम ही ये है, देश का म्यूजिक क्रिएट करो। देश का म्यूजिक क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पर जो है मतलब वो कहीं ना कहीं उसमें ऑर्गेनाइजेशन आ गया, आधुनिकीकरण जो है जहाँ आ गया तो वहाँ पर फिर वो देश का म्यूजिक नहीं है। और इसीलिए शायद वो जुड़ता है लोगों से। बाहर नहीं आने देते ना ये लोग, जो है वो वहीं कहीं हो करे जाता है, मतलब वहीं बंद करे जाता है, बाहर नहीं आने देते। अगर कोक स्टूडियो जैसे प्लेटफॉर्म ही है जो कि पॉपुलर करते हैं म्यूजिक को, किसी भी देश के म्यूजिक को। छत्तीसगढ़ में इतना बढ़िया म्यूजिक है, कुछ कहने के नहीं। छत्तीसगढ़ में इतने बढ़िया सिंगर्स हैं, कुछ कहने के नहीं। हबीब तनवीर करके डायरेक्टर थे, उनके सिंगर्स, पूनम करके सिंगर है, इतनी बढ़िया। दीपक करके सिंगर था, मृत्यु हो गई उसकी, इतनी, पूनम का हस्बैंड था, इतना बढ़िया सिंगर था, कुछ कहने के नहीं। वहाँ की ट्यून्स थी, उनको लाते आप करते, और वो बहुत हिट गाने थे, वो बड़े जोशीले गाने थे, मतलब आपके आराम प्रचंड के बाप थे कई बार तो, और इतनी बढ़िया लिरिक्स थी। लेकिन ये लोग सुनते नहीं, ये लोग, इन लोगों ने आपके मतलब सोचा कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जो ऑलरेडी चलन में हैं गाने, उससे जो है थोड़ी बनता है म्यूजिक। नयापन कहाँ पर है? सिनेमा जिम्मेदारी नहीं उठा सकता आपके, मतलब अच्छा म्यूजिक करेंगे, अच्छी। सिनेमा एक उद्योग है, मतलब आपकी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर जो पैसा लगाते हैं तो उनको पैसा वापस चाहिए, तो उसके लिए पॉपुलिस्ट चीज़ पर ही पैसा लगाते हैं। वो जो है मतलब देश की चीज़ पर पैसा नहीं लगाते, वो जो पॉपुलिस्ट चीज़ है उस पर पैसा लगाते हैं, तो उससे ये पैसा आता है। लेकिन जब हम इतने, कोई फोक है, पसोड़ी जैसा गाना भी वो यहाँ पे इतना चला कि भारत का नंबर 1 गाना था, 800 मिलियन व्यूज़ उसके हो गए, वो पॉपुलिस्ट भी हो गया, और क्योंकि सच्चाई थी उसमें, नीयत साफ थी, वही था, तो वो नहीं है हमारे पास, वो वो रिस्क लेने को हम तैयार नहीं है। तैयार नहीं, जाहिर है। लेकिन अगर लेंगे तो उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेंगे तो फिर झील के साथ लेनी पड़ेगी ना, उसको बाकायदा भरोसा रख के उसके ऊपर झील के साथ लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, आधे दिल से रिस्क नहीं लिया जाता, पूरे दिल से रिस्क लिया जाता है कि जो है रिस्क लेते हैं तो देखिए पूरे लेते हैं। वो नहीं होगा यहाँ पर। पुष्पा है, पुष्पा नई चीज़ है ना, मतलब पुष्पा अच्छी है बुरी इसकी बात नहीं कर रहा, इट्स अ न्यू थिंग, नई चीज़ है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ देखी नहीं गई आज तक इस तरह। ठीक है, स्टंट्स की बात, मैं तो उसके स्क्रीन प्ले की बहुत तारीफ करता हूँ, उसने क्या क्या मतलब, और कितने शॉट्स लिए हैं उसने, आलस्य के मारे भरे पड़े हैं हम लोग, शॉट लेने नहीं जानते हम लोग। वो कम से कम 18 शॉट एक सीन में ले तो रहा है, कम से कम गाने के सीन में 18 शॉट। हम नहीं लेते, हम लोग जो है मतलब कैमरा ला के भूल जाते हैं कि हाँ भी चलो हो रही हो जाने दो। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है नई चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए नीयत साफ़ होनी पड़ेगी, बहुत मेहनत लगेगी, इनोवेटिव होना पड़ेगा हमको। इनोवेटिव हम होते रह जाते हैं कहीं, मतलब पता नहीं कहाँ आलस्य मार जाता है हमको कि यार अब क्या करें, अब हो तो रहा है ना, चलो ये आजमाया था पिछली फिल्म में, अब भी हो रहा है, आजमाया था पिछले गाने में, अब भी हो रहा है, तो क्या बुरी बात है एक्चुअली, बहुत बुरी बात है। और ये सब गाने बैंड के साथ, बल्ली मारन के साथ, ये कब शुरू हुए? शुरू में तो 3 लोगों का बैंड था, तो शुरुआत हुई थी तो हम ऐसे ही बजाया करते थे कहीं। अब कहीं जाकर राहुल के आने से जो है मतलब ये धीमे-धीमे अब नाउ इट्स 15 मेंबर्स बैंड, 9 तो स्टेज पर ही हैं, तो उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं, उसमें नई चीज़ क्रिएट होती है, तो ऐसा रिस्पॉन्स तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब इस तरह का। और अमेरिका में ख़ास तौर पर जो हम अमेरिका टूर रहा हमारा 25 दिन का, वो तो बहुत ही विगरस टूर रहा, मतलब बिल्कुल विगरस क्या, मतलब वो तो बिल्कुल थिएटर टूर था। 3 दिन लगातार गाना, मतलब आज गाना वहाँ पर तो 7:30 बजे शुरू हो जाता है, 6:30 बजे शुरू हो जाता है, 9 बजे ख़त्म करना ही करना पड़ता है। 7:30 बजे शुरू करके 9 बजे ख़त्म करना, आपको स्टेज खाली करना ही करना पड़ेगा। 9 बजे ख़त्म करने के बाद में कई बार होता है कि 9 बजे ख़त्म करने के बाद में रात को खाना खाने के बाद में 2, 3, ढाई 3 बजे की फ़्लाइट हुआ करती थी। रात को पैकअप करो, वहाँ से 5 घंटे, वहाँ पर टाइम जोन कितने भयंकर हैं, 5-6 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के दूसरी जगह जाओ, उस जगह सेटअप करो, साउंड चेक करो, रात को परफॉर्म करो, वहाँ से फिर जाओ। 2 बार ऐसा हुआ कि 3 दिन परफॉर्मेंस हुई। हम तो जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर भी फ़ैन है, यहाँ पर भी लोग पसंद करते हैं, तो हम चकित हो जाते हैं। तो इसलिए जो है कहीं भी चले जाओ इस वक्त, जहाँ उसने डाटा बतलाए थे, मैं भूल गया, कल मेरे तरसेम करके एक बंदा है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसने डाटा बतलाए थे कि आपके गाने इस तरीके से सुने जा रहे हैं, इतनी कंट्रीज में सुने गए। उसने बताया कि मेरे ख्याल से 183 कंट्रीज़ में, 200 तो कंट्री है कुल मिलाकर, उन्होंने 183 में कंट्रीज़ में आपके गाने सुने गए, इतने लोगों ने सुने। मैं भूल गया डाटा, वो मैं याद रखता नहीं और नहीं रखना चाहता हूँ, मैं तो गा देता हूँ, गा दिया, परफॉर्म कर दिया, बात खत्म हो गई। तो उसने कहा कि इतनी जगह सुने गए आप गाने, तो मैं प्रभ हूँ इस वक्त जो है, मतलब हुस्ना इतना पॉपुलर, आरंभ प्रचंड, इट्स नेक्स्ट टू नेशनल एंथम, मतलब कौन नहीं गा रहा उसको। मिलिट्री में चले जाओ तो, पुलिस में चले जाओ तो, वर्ल्ड कप क्रिकेट में चले जाओ तो, मतलब कौन नहीं गा रहा उसको।
लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो लिरिक्स का बंदा हूँ, मैं खाली म्यूजिक तो करता नहीं हूँ, लिरिक्स का बंदा हूँ। लिरिक्स जो है, लिरिक्स में बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो हो सकती हैं लिरिक्स में। लिरिक्स से जो है आग लग सकती है, मतलब अगर आप चाहें तो लिरिक्स में आग लगा सकते हैं। खाली म्यूजिक से मैं समझता नहीं कि खाली म्यूजिक से कुछ होता है, होता होगा, बहुत बढ़िया होता होगा। मोजार्ट वगैरह इनकलाबी तबीयत के लोगों से काफ़ी कुछ बुलाया, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब आग नहीं लगती। मतलब जब तक प्रोवोक नहीं हो ना आदमी, प्रोवोक आदमी तब होता है जब समझता है आदमी। तो म्यूजिक से जितना प्रोवोक होगा, म्यूजिक से आदमी तन्मय हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। प्रोवोक नहीं होगा, इग्नाइट नहीं होगा। इग्निशन जो है उससे मिलता है लिरिक्स से। लिरिक्स तबीयत से लिखनी चाहिए, और लिरिक्स लिखने वाले मेरे ख्याल से बहुत कम है। वो दिक्कत है हमारे साथ, बहुत कम है, वो लिख नहीं पाते। अगर लिरिक्स लिखें ना, लिरिक्स लिखें तो उसमें जो है बात होती है। आरंभ में प्रचंड मेजरली लिरिकल है, अगर उसमें प्रचंड वगैरह नहीं डाले तो बेकार है। मतलब वो कैसे हो गया, कैसे नहीं, एक बगल में चांद होगा, एक बगल ये लिरिकल है, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। ये जो है लोग बाग अटक जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया, एक बगल में चांद भी हो गया, रोटियां भी हो गई, नींद भी हो गई और लोरियां भी हो गई, तो ये कैसे हो गया। मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मैंने क्या सोच के गाना लिखा। मैंने एक्चुअली उसको सोच के नहीं लिखा था, गुनाह ये बन गया, आप पॉपुलर बन गया, है ना। तो ये जो है, इसलिए जो है लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लिरिक्स को समझ के लिखना, पहले थे लोग बाग थे बहुत, आजकल भी हैं, होंगे ही, मैं अकेला नहीं हूँ, काफ़ी लोग हैं। लेकिन माथे पर चोट मार के लिरिक्स लिखना ना, सीधे चोट मारो, आप सीधे माथे पर चोट मारो, ऑन द फेस मारो, लिरिक्स फेंक के मारो। लिरिक्स फेंक के मारो, नहीं मारे जाते एक्चुअली, हम ताम झाम में फंस जाते हैं। लिरिक्स में भी जो है हम उसमें फंस जाते हैं, हुक ढूंढ रहे हैं। हुक ढूंढ रहे हैं। हुक से क्या होगा यार, वही हुक है जो आप पड़ गया। आरंभ प्रचंड बोले मस्तकों को झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ प्रचंड बोले, ये दो ही काफ़ी हैं। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों को झुंड। सब मुझसे गाने लिखवाते हैं तो कहते हैं कि आप किसी भी तरीके से आरंभ इस्तेमाल कर दीजिए या प्रचंड इस्तेमाल कर दीजिए, इसमें किसी को कहीं भी वर्ड हो। सच में? हाँ हाँ, प्रचंड इस्तेमाल कर दीजिए कैसे तो भी, क्योंकि फॉर्मूला बन गया, वो फॉर्मूला बन गया। तो मैं कहता हूँ कि यार अब हो गया, एक बार इस्तेमाल हो गया, बार बार नहीं कर सकता मैं हुक के तौर पर तो मैंने किया नहीं था, इसमें हुक के तौर पर तो क्या नहीं तो है। शायद इसी हुक वाले मैकेनिज्म में हम फंस जाते हैं, वही क्योंकि फंस जाते हैं, वही फंसे हुए हैं चाहे हम वो लोग। म्यूजिक है या फिर पहले क्या हुक था, पहले कोई हुक नहीं था। कौन था, आसमां पे है खुदा और ज़मीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। इसमें क्या हुक है, कोई हुक नहीं है। इसमें तो सीधी सीधी बात है, शायद इसलिए मान थे। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, चोर चोर कौआ भी अरे वाह ढोलक वाह बजाए। इसमें क्या हुक है, सही। शैलेंद्र ने आपके मतलब ये लिख दिया था ऐसी, हाँ बढ़िया बात है। ना समझ में आने वाला गाना है लेकिन बड़ा पसंद किया था। और आज भी मेरा बेटा सुनता है जब आज भी हर बंदा सुनता है उसको। तुम बहुत ही बड़ा गाना है, तो बहुत ही बड़ा गाना, चिल चिल चिल्ला के तो बहुत बड़ा गाना हाफ टिकट। हाँ, हाफ टिकट। तो आज का हम कहाँ लिरिक्स, एक्चुअली हम लोग वही फंस गए हैं। पता नहीं क्या, लिरिक्स को तो आग लग गई मेरे ख्याल से। मुझे लगता है वही बात आप सही कह रहे हैं कि वो बात नीयत की है, कि हमारी नीयत नहीं है कि हम कुछ नया बनाएं, हम उसी पे टिक जाते हैं कि बस पैसे आ जाएं, नंबर्स आ जाएं। लेकिन आर्ट का मतलब तो है, आर्ट तो एक नदी है, वो बहेगी तो उसमें कुछ नया निकलेगा। ऐसे ही होते रहेंगे सर, ऐसे बंदे होते रहेंगे, या क्या क्या बंदा आता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा, क्रिएट होता रहेगा, फिर नीचे जाएगा मामला, फिर क्रिएट होगा, फिर नीचे जाएगा मामला। जो हमारा बहुत बड़ा बून है वो शायद हमारे लिए वो है ना, कि वो ये ख़राब भी कर रहा है। अरे यार ऐसा होता रहता है, ये चलता रहेगा दुनिया में साला। अपना काम करो और निकल जाओ बस। ज़बरदस्ती ना तो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करो। मैंने कभी क्रांतिकारी में था पहले, कभी जब लेफ्ट का ज़माना था। आपका फ़र्ज़ है गाना लिखना, आपका फ़र्ज़ है एक परफॉर्मेंस करना, ये गाना गाना, एक एक्टिंग करना, करके निकल जाओ। आप दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप बदल नहीं सकते। एक्चुअली दुनिया बदलना हो तो बदल जाएगी, और जो बदल रही है दुनिया अपने हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं चलेगी दुनिया, अपने हिसाब से खूब बदल रही है दुनिया। और जो बदलाव है उसको एक्सेप्ट करो, परिवर्तन को बहुत बुरी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए।